इस 15 रुपए के मल्टी बैगर स्टॉक की कीमत अब हो चुकी है 528 रुपए। आइए जानते हैं इस स्टॉक की डिटेल। दिग्गज स्टील और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी गोदावरी पावर एंड इस्पात के शेयरों की बड़ी डील के चलते भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। इस डील के चलते शुक्रवार 30 जून को ये इंट्राडे में करीब 9% उछल गया था। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक 174 करोड़ रुपए के शेयरों का लेन देन हुआ, लेकिन किसने खरीदे और किसने बेचे इसका खुलासा नहीं हो सका है। इस कारोबारी हफ्ते 11% से ज्यादा चढ़ चुका है। 30 जून को BSE पर ये 5.32% के उछाल के साथ 528 रुपए पर बंद हुआ था। इंट्राडे में तो ये 544.40 रुपए पर पहुंच गया था। गोदावरी पावर के शेयर 1 जुलाई 2016 को महज 15.04 रुपए में मिल रहे थे। इसके बाद 7 साल में ये 3520% उछलकर 30 जून को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। यानी 7 साल में निवेशकों के 1 लाख रुपए बढ़कर 36 लाख रुपए से ज्यादा की पूंजी बन गई। इस स्टॉक ने निवेशकों को पिछले 1 साल में भी शानदार रिटर्न दिया है और निवेश 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। 1 जुलाई 2022 को ये 1 साल के निचले स्तर 245.45 रुपए पर था। इसके बाद 1 साल में ये 122% उछलकर 30 जून 2023 को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते भाव में नरमी आई और ये रिकॉर्ड हाई से 3% फिसलकर 528 रुपए पर बंद हुआ। गोदावरी पावर एंड इस्पात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में है। इसका कारोबार न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 1437.93 करोड़ रुपए से गिरकर 1316.59 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं समान अवधि में ऑपरेशनल प्रॉफिट 406.52 करोड़ रुपए से गिरकर 169.57 करोड़ रुपए पर आ गया। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।